एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में व्हाइट क्लोक कल के एक क्वेश्चनर ने येलो आशा की आइस सेडाई को टॉर्चर करके मार दिया। व्हाइट क्लोक एके चिल्ड्रन ऑफ द लाइट ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो हर वन पावर यूज करने वाले को बुरा समझते हैं, चाहे वो डार्क वन का सपोर्टर हो या कोई आइस सेडाई। इन पर किसी का कंट्रोल ना होने की वजह से व्हाइट क्लोक हमेशा अपनी मनमानी किया करते थे। मोरेन के ग्रुप को टू रिवर से बाहर निकलने से पहले टैरन फेरी टाउन को क्रॉस करना होगा, जो रिवर के उस पार था। इन्हें किसी भी हालत में जल्द से जल्द इस रिवर के उस पार जाना होगा। इसीलिए मोरेन ने फेरी चलाने वाले को भरपूर पैसा देकर उसे रातों रात रिवर क्रॉस करवाने के लिए मना लिया। फेरी में बैठने के कुछ देर बाद ही किनारे पर ट्रोलॉक्स की आर्मी आ गई। लकीली ट्रोलॉक्स पानी को पार नहीं कर सकते। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही मोरेन वन पावर की मदद से फेरी को पानी में डुबाने लगी। फेरीमैन ने मोरेन से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसकी फेरी को पानी में ना डुबाए ताकि ये दूसरे किनारे पर जाकर अपने बेटे को बचा सके। बट मोरेन जानती थी कि उस पार जाते ही ट्रोलॉक्स फेरीमैन को मार देंगे और उसकी फेरी लेकर मोरेन के पीछे चले आएंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी मोरेन ने फेरी डुबा दी। अपने फैमिली को बचाने की खातिर वो फेरीमैन पानी में कूद गया और फेरी के साथ खुद भी डूबकर मर गया। कूदने से पहले उस फेरीमैन ने मोरेन को बताया था कि व्हाइट क्लोक्स बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये आइस सेडाइज भी किसी बेरहम मॉन्स्टर से कम नहीं। नदी को पार करने के बाद आराम करने के लिए सब कैंप बनाकर जंगल में रुक गए। तीनों बंदों को मोरेन की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, बट इग्वेन को अचानक से मोरेन की बातें सही लगने लगी। उस रात मोरेन इग्वेन को नींद से जगाकर जंगल में ट्रेन करने ले गई। इग्वेन का हवा की बातें सुनना वन पावर से कनेक्टेड था। मोरेन ने उसे बताया कि इग्वेन के अंदर आइस सेडाई बनने की काबिलियत है। आइस सेडाई बनते ही हवा इग्वेन की बातें सुनेगी, यानी एयर बेंडिंग। सारे आइस सेडाई 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को कभी नहीं तोड़ते। वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। पहला, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, वन पावर की मदद से किसी के लिए भी जानलेवा हथियार नहीं बनाना। और तीसरा, वन पावर को कभी हथियार की तरह यूज नहीं करना। सिर्फ 3 कंडीशन में ही एक आइस सेडाई वन पावर को हथियार की तरह यूज कर सकती है। अपनी जान बचाने, अपने वॉन्डर की जान बचाने या किसी साथी आइस सेडाई की जान बचाने। ये तीनों ही रूल्स काफी ग्रे एरिया में आते हैं। इन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, बट समय आने पर मोड़ा जरूर जा सकता है। इग्वेन का वन पावर के साथ कनेक्शन चेक करने मोरेन ने उसके हाथ में एक ब्लू कलर का स्टोन थमा दिया। इग्वेन को सब कुछ भुलाकर बस इस स्टोन पर ध्यान लगाना है। मोरेन के कहने के मुताबिक ध्यान लगाकर इग्वेन ने थोड़े से वन पावर को चैनल किया, इंडिकेटिंग कि वाकई में इग्वेन में आइस सेडाई बनने की काबिलियत है। इसके बाद इग्वेन रैंड के बाजू में जाकर लेट गई, पर रैंड ने उसे यह बोलकर भगा दिया कि आज की रात उसे अकेला रहना है। ट्रोलॉक्स से लड़ते वक्त पेरिन भी उनके हथियार का शिकार बन गया था। रैंड अचानक से आधी रात को उठकर बैठ गया। उसके गले में कुछ अटका हुआ था, मरा हुआ चिमकादर। इतना ही नहीं, उसी वक्त रैंड के सामने एक दहकती आंखों वाली डार्क फिगर खड़ी थी। यह सब देखकर रैंड के रोंगटे खड़े हो गए। लकीली ये बस उसका सपना था, पर नींद से जागते ही रैंड ने देखा कि उसके बाजू में एक मरा हुआ चिमकादर पड़ा था। रैंड भागते हुए अपने दोस्तों से मिलने चला गया। उसके तीनों दोस्तों को भी बिल्कुल ऐसा ही सपना आया था और इनके आसपास के एरिया में ढेर सारे चिमकादर मरे पड़े थे। यह सुनते ही मोरेन ने इन्हें बताया कि आगे जब भी इन्हें ऐसा कोई सपना आएगा, ये फौरन उसकी सारी जानकारी मोरेन को दे देंगे। बट रैंड को लगता है कि शायद उन सपनों के पीछे मोरेन का हाथ है। रैंड को भी आइस सेडाई पर जरा भी भरोसा नहीं। वैसे भी व्हाइट टावर्स में बस फीमेल आइस सेडाई रहते हैं। मोरेन इग्वेन को आइस सेडाई बना देगी, बट मेल्स का व्हाइट टावर में क्या काम। चलो मानो इनमें से एक ड्रैगन रिबॉर्न निकल भी जाए, बचे हुए बंदों के साथ आइस सेडाई कैसे सलूक करेंगे। कहीं मोरेन इन सबको व्हाइट टावर ले जाकर मारने का प्लान तो नहीं बना रही। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर मोरेन को इन्हें मारना होता तो वो कब का मार देती। उन्हें व्हाइट टावर में ले जाने की क्या जरूरत। इग्वेन ने रैंड को समझाने की बहुत कोशिश की कि मोरेन खुद अपनी जान खतरे में डालकर इनकी सुरक्षा कर रही थी, पर रैंड को लगता है कि मोरेन ने इग्वेन को आइस सेडाई बनने का गाजर दिखाकर अपने साइड कर लिया। रैंड को अब इनके साथ कहीं नहीं जाना। लकीली मैटर पेरिन ने किसी तरह रैंड को समझा लिया कि देख भाई, व्हाइट टावर जाने के बाद क्या होगा वो आगे की बात है। फिलहाल अगर जिंदा रहना है तो इन्हें ना चाहते हुए भी मोरेन से चिपक के रहना होगा। लैन ने इन्हें बताया कि आगे कुछ व्हाइट क्लोक्स इनका रास्ता रोकेंगे। मोरेन ने अपनी रिंग निकालकर लैन के पास दे दी और सबको बताया कि कोई भी व्हाइट क्लोक के सामने आइस सेडाई का नाम नहीं लेगा। मोरेन ने व्हाइट क्लोक्स को बताया कि वो एक फॉलन लेडी है जो अपने सिस्टर्स को मिलने के लिए जा रही थी। मोरेन व्हाइट क्लोक्स के चुंगल से ऑलमोस्ट छूट गई थी, बट फिर एक क्वेश्चनर ने उसे रोक लिया। वही ओपनिंग सीन वाला क्वेश्चनर। मोरेन ने इसका ध्यान भटकाने व्हाइट क्लोक्स को ट्रोलॉक्स के बारे में बताया
और इसे ट्रोलॉक्स का दिया जख्म दिखाया। घोड़ों की तलाश लेने के बाद भी सामान से कुछ ना मिलने पर व्हाइट क्लोक्स ने उन्हें जाने दिया, पर इस क्वेश्चनर को अब भी मोरेन के कैरेक्टर पर थोड़ा डाउट आ रहा था। क्वेश्चनर के बेल्ट पे लगी ट्रॉफीज यानी रिंग्स को देखकर मोरेन समझ गई कि इस बंदे ने अब तक 7 आइस एडाइस को मार दिया था। ट्रोनॉक पॉइजन की वजह से मोरेन की हालत बहुत खराब हो रही थी। मोरेन 1 पावर से दूसरों के जख्म तो दुरुस्त कर सकती थी, बट खुद के नहीं। यानी इस घाव का इलाज करने के लिए मोरेन को किसी दूसरे आइस एडाई से मदद लेनी होगी। मोरेन की बिगड़ती हुई कंडीशन को देखकर लैन ने पास के बंजर शहर शाडा लोगोथ में जाकर आराम करने का फैसला किया, बट मोरेन वहां जाने के सख्त खिलाफ थी। शाडा लोगोथ में एंटर करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। दूसरी तरफ जंगल में पेरिन को कुछ भेड़ियों ने घेर लिया, बट उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय एक भेड़िया पेरिन के जख्म को चाट कर चला गया। उस रात सारे जंगल में ही कैंप बनाकर सो गए। आधी रात को अचानक से इग्वेन की आंख खुल गई और उसने देखा कि एक मर्टल यानी फेड इन पर नजर रखे हुए था। इग्वेन ने फौरन सबको जगा दिया। लैन समझ गया कि अगर ट्रोलॉक से जान बचानी है तो इन्हें शाडा लोगोथ में घुसना होगा। लैन सबको लेकर शाडा लोगोथ की फॉलन सिटी में घुस गया। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि इवन ट्रोलॉक्स भी इसके अंदर जाने से डरते थे। शहर के अंदर दाखिल होते ही मैट ने पेरिन को उसकी बीवी का बनाया नाइफ दिया। यह नाइफ लाइला ने मैट को गिफ्ट किया था, बट अब वो चाहता है कि पेरिन इसे रख ले लाइला की याद में। आधी रात को मैट परछाई का पीछा करते हुए एक खंडर पहुंच गया। नीचे मलबे में पड़े एक संदूक में मैट को ये रूबी लगा खंजर मिला। उस खंजर को कवर से बाहर निकालते ही परछाई ने इन पर हमला कर दिया। इस परछाई के कांटेक्ट में आने वाली हर जिंदा चीज भस्म हो जाती थी। सारे किसी तरह समय रहते शाडा लोगोथ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, पर इस भागा दौड़ी में हमारे हीरोज 3 ग्रुप्स में बढ़कर एक दूसरे से अलग हो गए। लैन और मोरेन एक तरफ, रैंड और मैट एक तरफ और इग्वेन और पेरिन एक तरफ। लैन मोरेन को जंगल में ले जाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके गर्दन पर तलवार रख दी। नाइनिव किसी तरह ट्रोलॉक की कैद से छूटकर लैन का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। नाइनिव ने लैन के गर्दन पर तलवार रखकर उससे अपने दोस्तों का पता पूछा और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।